सबको जय मसीह की। और इस सुंदर शाम में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने फिर मुझे ये मौका दिया है कि मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर लाइव आ सकी और प्रभु के वचन को बांट सकती हूँ। और आप सब से मुझे यही आशा है कि आप सब ठीक होंगे और प्रभु ने आपको पिछले हफ्ते ठीक से रखा होगा, हर मुसीबत हर बला से बचा के रखा होगा। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी प्रभु हमारे साथ हो, आपके साथ हो। और आज जब मैं इस पेज पर आई हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो पिछला टॉपिक था उससे रिलेटेड आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है ये है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के बारे में, मतलब आत्मिक अंधकार, आत्मिक अंधापन। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ और आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और स्पेशली मैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस पेज पर हमेशा से आमंत्रित किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे इस पेज पर आमंत्रित करते रहेंगे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि वे हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और मेरी जो हिम्मत को बढ़ाते हैं। जब मैं उदास होती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ, तब वो मुझे काफ़ी सांत्वना देते हैं और एक तरह से एक प्रभु में भाई और बहन होने के नाते वो मुझे काफ़ी उत्साहित करते हैं और मेरे साथ वचन को बांटते हैं और अपना समय मुझे देते हैं। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं अपने भाई पास्टर विनय जोसेफ को देख सकती हूँ और आई एम श्योर कि ब्रदर अनुपम और शबनम जी भी आए हैं और वो लोग जो हैं पीछे से ज़रूर मुझे वॉच कर रहे हैं। और जो लोग आएंगे उनके लिए भी मैं स्वागत करती हूँ, उनका भी स्वागत करती हूँ और तहे दिल से उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु का वचन बांटने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने एक बार फिर हमें ये एक सुंदर मौका दिया है और हमें जीवितों की ज़मीन पर जिंदा रखा है। और प्रभु जी अपना वचन बांटने के लिए हमको हिवाव दिया है और आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको चुन लिया है और आपने अपने महान कार्य के लिए हमें चुना है। और प्रभु जी हमारे जितने भी भाई बहन इस समय इस मंच पर हैं उन सबको बड़ी आशीष देना प्रभु। और मैं जो भी बोलूं प्रभु वो आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलूं। और प्रभु जी मेरे जो वचन बांटने से मैं नहीं बल्कि आप बढ़ें और आपको सारी महिमा और तारीफ मिले। और प्रभु जी हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और शबनम जी के लिए कि उनके ऊपर आपकी बहुतायत से आशीष हो प्रभु। और उनके स्वास्थ्य को और उनकी इस मिशन पर और उनके इस पेज पर प्यारे प्रभु जी आपकी बहुत बड़ी आशीष हो। और प्रभु हम उन सब का धन्यवाद देते हैं जो इस सभा में आने वाले हैं और बाद में आएंगे और इन वचनों को सुनेंगे। और प्यारे प्रभु हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने सेहत के लिए और तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है। और प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और आज का वचन जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये पिछले मंडे के टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले मंडे को हमने टॉपिक देखा था फिजिकल ब्लाइंडनेस, जो कि हमने बार्तिमियस की स्टोरी से बताया था कि बार्तिमियस जो था वो बचपन से ही अंधा था और उसने कैसे प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसको चंगाई दी। और वो कितना कितना खुश हुआ कि उसने जब चंगाई पा ली तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलने लगा।
और उसने अपना सारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। तो क्या जब हम प्रभु से आशीषें पाते हैं तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? तो इस बात के बारे में भी हम विचार करेंगे। और जो आत्मिक हमारा अंधकार है वो कैसे दूर हो सकता है, हम आत्मिक रीति से कैसे दृष्टि पा सकते हैं, और वो भी जो है हमको प्रभु से ही मिलती है, जैसे कि वचन हमको बताता है। तो सबसे पहले हम कुछ गीत गाएंगे और उसके बाद वचन में चलेंगे। आप भी ये गीत गा सकते हैं, क्योंकि ये गीत मैंने पहले भी कई बार गाए हैं और ये गीत मेरे बहुत ही फेवरेट गीत हैं। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हम जैसे कि भाला आगे भी अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसी मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसी मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण का घर है मेरे, वैसे ही तेरी छाया शरण का घर है मेरे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। खींचा है चित्र मेरा हथेली में अपनी, खींचा है चित्र मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। Yes, Lord, we need you every minute and every second of our life. And we cannot do without you, dear Father. We are nothing without you. And we cannot do anything without you. Because the word of God says that
यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी एज जीसस इज। जीसस ने कहा कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है। और दूसरा गीत इस प्रकार से है कि वो भी लाइट के ऊपर ही है कि जीसस कैसे लाइट बने और उन्होंने हमको जो है ज्योति में लाकर रास्ता दिखाया। तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि जीसस लाइट है और उसके लाइट में आने से उस लाइट को ग्रहण करने से ही हम जो है जीवन में ज्योति पाते हैं और अनंत जीवन की तरफ हम चलते हैं। Oh, what a wonderful, wonderful day. I will never forget. After I had wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy I'm telling, he made the darkness apart. Heaven came down and glory filled my soul. Then at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine, justified fully my Calvary's love. Oh, what a sending is mine, and the transaction so quickly was made. Then as a sinner I came, when offer of grace and the proffer he did, and he saved me, oh praise the dear name. Heaven came down and glory filled my soul, when at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. ये स्टैंजा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रभु के घर में इटर्नल होम में रहने की बात करता है। जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हम प्रभु के साथ सदा सदा के लिए उसके साथ उस इटर्नल होम में रहेंगे जहाँ हमारे प्रभु रहते हैं। Now I have hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime, and it's because of that wonderful day when at the cross I believed, Richard eternal and blessing supernal from the precious hands I received. Heaven came down and glory filled my soul, when at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. तो जब जीसस हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वो पूरा स्वर्ग ही हमारे जीवन में आ जाता है, और उसी समय से हमारा स्वर्गीय जीवन और हमारा अनंत जीवन शुरू हो जाता है। द मोमेंट जीसस कम्स इन आवर लाइफ, the eternal life begins, and we continue this life
फॉर एवर एंड एवर। जैसे हमको मृत्यु से नहीं डरना है, हमको बीमारी से, हमें दुनिया के सारे परेशानियों से नहीं डरना है, क्योंकि हमारा अनंत जीवन जो है वो अभी से शुरू हो चुका है और इसी अनंत जीवन में हम जो है कंटिन्यू करेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपनी संतान होने का ये सुंदर मौका दिया है और हमको इतना बड़ा उपहार दिया है कि अनंत जीवन काल तक हम उसके साथ सर्वदा में जीवित रहेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आत्मिक आत्मिक अंधकार, या उसको हम कह सकते हैं आत्मिक अंधापन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि बार्तिमियस जो है वो फिजिकली ब्लाइंड था और वो सचमुच में अपनी आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए उस जगह पे जहाँ बार्तिमियस था, तो उसने चिल्ला चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आया और उसकी आंखों को उन्होंने रोशनी दी और चंगा किया। पर मेरे प्रियो, इससे भी भयानक जो अंधापन है वो है आत्मिक अंधापन। बिकॉज आत्मिक अंधापन हमको जो है वो वो प्रभु के प्रकाश से दूर ले जाता है, और आत्मिक अंधापन जो है वो हमको अनंत काल की नरक की झील में ले जाता है, जहाँ हमेशा जलना और चिल्लाना, कुड़कुड़ाना और मौत है। और इस जो आत्मिक अंधेपन से हमको ज़्यादा भयभीत होना है। अपने आत्मिक अंधेपन को दूर करने के लिए हमको प्रभु को पुकारना है और प्रभु के साथ साथ चलना है कि प्रभु हम पर दया कर, हमारे आत्मिक अंधकार को, हमारे आत्मिक अंधेपन को प्रभु दूर कर, क्योंकि प्रभु हम हमेशा के लिए उस नरक की आग में जाना नहीं चाहते हैं। और यही हमारा कर्तव्य है इस दुनिया में, जब प्रभु ने हमें चुन लिया है कि हम जो है दूसरों की आत्माओं को भी बचाएं। और प्रभु जैसे कि कहते हैं कि मैं जो हूँ प्रकाश हूँ, और तुम जब मुझे ग्रहण कर लेते हो तो तुम भी प्रकाश हो। तो when we accept Jesus Christ, then we become light for others, and through this light we have to bring others to Jesus. और आज ही मैं एक बड़ा ही सुंदर वीडियो देख रही थी जो कि मुझे किसी बहुत अच्छी फ्रेंड ने भेजा था, और उस वीडियो में ये था कि एक छोटा बच्चा होता है जो कि समुद्र के किनारे खड़ा होता है, और उसको ढेर सारी स्टार फिश दिखती हैं, क्योंकि जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो क्या होता है कि वो स्टार फिश जो हैं वो समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं और वो पानी से दूर हो जाती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब वो पानी से दूर हो जाती हैं तो उनका क्या अंजाम होता है, मतलब उनका जीवन जो है वो ख़त्म हो जाता है, उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो ये छोटा बच्चा जो है ये एक एक स्टार फिश को लेके समुद्र में फेंक रहा था कि उनको जो है उनका जीवन कंटिन्यू रहे और वो नाश ना हो, वो मरे नहीं। तो इस तरह वो कई घंटे तक ऐसे करता रहा, क्योंकि समुद्र के किनारे बहुत सारी स्टार फिश थी। तो एक ओल्ड मैन उसको कुछ दूर से ऑब्जर्व कर रहा था, वो देख रहा था, और उसने सोचा कि ये लड़का क्या पागलपन कर रहा है, इतनी ढेर सारी स्टार फिश हैं और ये किसको एक एक करके समुद्र में फेंकता जा रहा है, ये कब तक ये काम करता रहेगा और कब तक इसका काम कंप्लीट हो पाएगा। तो उससे रहा नहीं गया। वो ओल्ड मैन जो है क्या करता है, वो उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे से कहता है कि मैं कितने घंटों से देख रहा हूँ कि तू यही काम करते जा रहा है और ये स्टार फिश उठा उठा के समुद्र में फेंक रहा है, यहाँ तो लाखों स्टार फिश हैं और तू कितनों को समुद्र में फेंक देगा, कितनों को बचा लेगा। तो वो बच्चा कहता है, मुस्कुरा के कहता है कि मैं अभी बताता हूँ आपको। तो उसने क्या किया, एक स्टार फिश को उठा लिया और स्टार फिश को उठा के उसको समुद्र में फेंका। तो और फिर उसने उनसे कहा कि देखिए, मैंने एक स्टार फिश को अपने हाथ में उठाया और उसको समुद्र में डाला, उससे क्या हुआ, इस स्टार फिश को फर्क पड़ा क्योंकि इसको जीवन मिल गया।
और वो जब तक उसका जीवन है, अब वो स्टारफिश उस अपने जीवन काल में जिंदा रहेगी। तो इसमें एक बहुत बड़ी मीनिंग है। हम लोग जो हैं इस दुनिया में क्या करते हैं कि हम खुद तो बच जाते हैं, लेकिन हम अपने दूसरे भाई बहनों की, अपने अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की, अपने जान पहचान के लोगों की, अपने चर्च वालों की परवाह नहीं करते हैं। और हम सोचते हैं कि अरे इस एक व्यक्ति को बचा के क्या मिलेगा, इसको बचा के हमें हमें क्या लाभ होगा, और झूठ मूठ हम अपना समय बर्बाद करेंगे। तो और ये जो पर्सन है ये शायद हमसे बात करना ही छोड़ दे अगर हम इसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। लेकिन नहीं प्रियो, अगर हम एक आत्मा को भी बचा लेते हैं तो क्या होता है कि स्वर्ग जो है वो जश्न मनाता है, स्वर्ग में उत्सव मनता है, और जो स्वर्ग दूत हैं वो जो है नाचते हैं, गाते हैं, और परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो मेरे प्रियो, एक की भी वैल्यू हमको समझनी है, और अगर हम एक भी व्यक्ति को बचा लेते हैं तो वो एक बहुत महान कार्य होता है प्रभु के लिए। और इसलिए हम जो है कोशिश करते रहें कि जो जो व्यक्ति प्रभु के नज़दीक नहीं है उसको भी हम प्रभु के नज़दीक लाने की कोशिश करें। एटलीस्ट उसको हम प्रभु का वचन सुनाएं, और अब ये उसके हाथ में है कि वो उस वचन को फॉलो करता है या नहीं। अगर हम उसके मन में वचन को डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो वचन उसके जीवन में काम करता है, और परमेश्वर अपना काम उसके जीवन में करता रहता है। तो इस तरह से मेरे प्रियो, इस छोटी सी जो उल्लेख है इससे हमको बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि प्रभु के लिए हर एक आत्मा जो है वो महत्वपूर्ण है। वो हर एक आत्मा को प्यार करता है, हर एक आत्मा को वो बचाना चाहता है, और उसने हमें अपनी संतान होने का मौका इसलिए दिया है कि हम उसके इस कार्य को जो है वो लगातार करते रहें और इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। सो मेरे प्रियो, एक को आप कम नहीं समझिए, क्योंकि एक के आगे जितने भी ज़ीरो ज़ीरो बढ़ेंगे उतने ही लोग जो हैं वो आत्मा में बच जाएंगे, और उनका आत्मिक अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा। अब हम एक ऐसी बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो अंधापन है ये बाइबल के अनुसार कितने प्रकार का होता है। एक तो हमने देख लिया कि फिजिकल ब्लाइंडनेस होती है जो कि शरीर की आँखों का अंधापन होता है, और दूसरा जो है वो जो होता है आत्मिक अंधकार और आत्मिक अंधापन होता है। और इसी तरह से अगर हम मार्क के चैप्टर 8 और वर्स 10 में जाएं तो उसमें हमें बताया गया है कि एक परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है और दूसरी जो है वो टेम्पररी ब्लाइंडनेस होती है। परमानेंट ब्लाइंडनेस मतलब हमेशा के लिए ब्लाइंड होना, और टेम्पररी ब्लाइंडनेस मतलब टेम्पररी पर्सन आत्मा में ब्लाइंड है, लेकिन वो एक दिन ज़रूर प्रकाश को पाएगा और ज्योति में आएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े डॉक्ट्रिन है कि जो जब मनुष्य इस दुनिया में पैदा होता है तो क्या वो आत्मिक रूप से ज्योति में होता है या आत्मिक रूप से वो सजग होता है? नहीं। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो आत्मिक रूप से संपूर्ण तरह से अंधकार में होता है, क्योंकि उसको स्पिरिट के बारे में नहीं पता होता है। उसको ये नहीं पता होता है कि जो जीसस कौन है, और ये सत्य क्या है, और ये जो रियल जो वास्तव में जो प्रकाश क्या है, वो किसी भी व्यक्ति को जन्म के समय पता नहीं होता है। और बहुत से लोग जो हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तब भी वो ये आत्मिक अंधकार में ही जीते हैं। क्योंकि अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया के सभी तरह के फेथ में, सभी तरह के धर्मों में जो है वो इस प्रकाश की बात नहीं की गई है। और ये एक ऐसा जीसस क्राइस्ट और हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्रकाश है जिसके ज़रिए हम जीवन पाते हैं, और जिसके ज़रिए हमारी जो आत्मिक आँखें हैं वो खुल जाती हैं, और हम जो है हमें मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं। तो ये जो हम ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड है,
जब वो दुनिया में आता है या आती है तो वो ब्लाइंड होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो है वो प्रकाश को देखे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानकर उसको अपने जीवन में ग्रहण कर ले, ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जो है आत्मिक अंधकार में रहते हैं। और ये आत्मिक अंधकार तभी दूर होता है जब वो यीशु के संपर्क में आते हैं, या कोई जन जो है वो उनको यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो हम देखते हैं कि सारे दुनिया में कई तरह के धर्म होते हैं, और सभी धर्मों में जो है आत्मा की बात की जाती है। सभी धर्म ये मानते हैं कि आत्मा होती है जो कि हमको परमात्मा से मिलती है, और अंत में इसका ये जो है परमात्मा से ही मिल जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या ये बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हर एक आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलती है? ठीक है, परमात्मा ने वो आत्मा, परमेश्वर ने वो आत्मा हमको दी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आत्मा जो है वो परमात्मा से मिले। जो इंसान की आत्मा है, ज़रूरी नहीं कि वो परमात्मा से मिले जब तक वो यीशु मसीह को का अंगीकार ना कर ले, और जब तक वो उसके बताए हुए वचन पर वो व्यक्ति ना चले, और उद्धार पाने के बाद जब तक वो प्रभु का काम ना करे, तब तक हम नहीं कह सकते कि वो जो है परमात्मा में ही उसकी आत्मा मिल जाएगी। तो ये होता है परमानेंट ब्लाइंडनेस। परमानेंट ब्लाइंडनेस हमेशा हमेशा के अंधकार में रहना। और ये बहुत ही दुख की बात है कि करोड़ों लोग जो हैं दुनिया से ऐसे ही चले जाते हैं, और वो इस आत्मिक अंधकार को लिए लिए ही नरक की आग में झुलसते चले जाते हैं, और अनंत काल तक वो नरक की आग में जलते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इन सब का जो है ध्यान रखना है। जितना भी हो सकता है हमें उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, कि वो परमानेंट ब्लाइंडनेस में ना चले जाएं, बल्कि उससे उभर के आएं। और ये नहीं कि जो साधारण व्यक्ति ही जो है वो परमानेंट ब्लाइंडनेस में होता है। बहुत से लोग जो कि अपने आप को जो है बहुत बड़े बड़े आत्मिक लोग कहते हैं, वो लोग जो कि स्पिरिट के, आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा के कामों को बताते हैं, इवन वो आत्माओं को बुलाकर उसकी मनुष्य से बातें कराते हैं, लेकिन वो प्रभु से बहुत दूर हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु का प्रकाश नहीं देखा है। वो जो है इंसान के लेवल पर वो अपने आप से एक्सप्लेन करते हैं कि हम जो है इस तरह से मोक्ष पा सकते हैं, उस तरह से मोक्ष पा सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर फेथ के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रभु जो है वो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की उपासना करें, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा को माने, और किसी को नहीं। तभी हम जो है मोक्ष पा सकते हैं। अदरवाइज मोक्ष को पाना एक असंभव बात है। तो बहुत से लोग जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, उसका टेस्ट कर लिया है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और हमें बड़े प्यार से और बड़े कंसर्न के साथ लोगों को बताना है कि जो मोक्ष पाने का रास्ता क्या है, और मोक्ष का मतलब, असली मोक्ष का मतलब क्या है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम अगर जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 में जाएं, तो उसमें बड़ा अच्छा उल्लेख हमें मिलता है। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 5, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकता है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पे जॉन, यूहन्ना बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए वो पहले से ही जो है अनाउंस कर देते हैं कि ज्योति जो है वो अंधकार में चमकता है, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया।
तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ज्योति बनकर इस दुनिया में आए और उन्होंने चाहा कि लोगों का जो आत्मिक अंधकार दूर हो जाए, उनका आत्मिक अंधापन दूर हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया और वो अंधकार में ही जीना पसंद करते थे। उन्होंने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और क्यों नहीं? यही जो होता है, यही स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। जब हम ज्योति को देखते हुए, ज्योति के बारे में सुनते हुए और फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं और उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं और हम जो है उसी अंधकार में हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो बाय नेचर ही स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, बाय नेचर। क्योंकि अभी हमने देखा कि जब मनुष्य पैदा होता है तभी से वो जो है स्पिरिचुअली ब्लाइंड होता है और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो क्या होता है कि जो दुनिया की चमक और दुनिया के पाप उसको जो है वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर देते हैं। जो आत्मा जो है वो अंधकार में रहना इसलिए चाहती है कि वो इंसान जो है वो पाप कर सके, क्योंकि अगर वो परमेश्वर की ज्योति को पा जाएगी, अगर वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगी, तो कि वो आत्मा फिर हमेशा उसको बताएगी कि ये गलत है, ये सही है, और वो इंसान जो है फिर पाप नहीं कर पाएगा। और जो मनुष्य है वो जो है बाय नेचर जो है पाप करने का आदी होता है। बाइबल कहती है कि हर एक मनुष्य जो है वो पाप में जन्मा है और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है। और मनुष्य जो है पाप को इतना प्यार करता है कि वो उस ज्योति को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे कुछ दिन पहले वो एक एग्जाम्पल बताया था हमने कि मनुष्य जो है जब घर में क्या करते हैं, नाइट बल्ब जलाते हैं, तो कभी कभी नाइट बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो लोग कुछ जुगाड़ निकालते हैं और रूम में जो तेज़ बल्ब होता है उसके सामने कुछ दफ्ती लगा के या किताब लगा के या कुछ भी करके क्या करते हैं, वो रूम में अंधकार करते हैं ताकि जो उनको नाइट बल्ब का काम वो बल्ब ला सके। इसी तरह ये व्यक्ति होता है, हम इसी तरह से देखते हैं कि हम जो है वो ज़्यादा रोशनी को, प्रकाश को लेना नहीं चाहते हैं। हम उतना ही प्रकाश लेना चाहते हैं जितने की हमें ज़रूरत है। हम उससे ज़्यादा प्रकाश लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम उससे ज़्यादा प्रकाश ले लेंगे तो उस ज्योति में हमारे पाप जो हैं वो प्रकट हो जाएंगे। लोग जो हैं जान जाएंगे कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान कितना पापी है, ये इंसान जो है व्यभिचार में है, ये जो है शराब के नशे में है, या ड्रग्स लेता है, या चोरी करता है, या झूठ बोलता है, वो सब कुछ दुनिया के सामने आ जाएगा। इसलिए अंधकार जो है इंसान को बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो जगत के सामने अपने पापीपन को दिखाना नहीं चाहता है, इसलिए वो अंधकार में ही रहना पसंद करता है। तो ये हुआ कि वो इंसान ज्योति को क्यों नहीं पहचानता है, क्योंकि वो जो है पापों से घिरा होता है और वो पापों में ही रहना पसंद करता है। तो पहला हुआ कि इंसान जो है बाय बर्थ और बाय नेचर ही अंधा होता है और उसकी आत्मा जो है सत्य को नहीं पहचानती है। दूसरा ये है कि इंसान सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो पापों में ही पड़े रहना चाहता है। और आज की दुनिया में हम देख सकते हैं कि पाप दिन ब दिन कितना बढ़ता चला जा रहा है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये इतना ज़्यादा पाप कैसे बढ़ गया है। एक इंसान अपने माता पिता को मार देता है जान से, भाई भाई को मार देता है, और लोग जो हैं किसी के साथ भी व्यभिचार कर लेते हैं, अपने पति पत्नी को छोड़ के और जगहों पे जाते हैं, और वो लोग कितना ज़्यादा सदोम एंड गोमोरा के जैसे होमोसेक्सुअलिटी करते हैं। और आजकल आप देखते हैं कि होमोसेक्सुअल्स आपस में शादी भी करते हैं। तो एक लड़की ने तो अपनी शादी खुद से ही करी, वो भी वीडियो पे दिखाया गया था कि तो ये कैसा व्यवहार है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, और ये जो है ये पाप से भरा हुआ है, और इंसान जो है वो पाप को ही प्यार करता है। तो इसलिए वो जो है सच्ची ज्योति को नहीं पहचान पाता है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि
इस संसार के राजकुमार ने इंसान को अंधा कर दिया। इस संसार का राजकुमार प्रिंस कौन है? वो है सेटन। सेटन नहीं चाहता कि हम उस प्रकाश को देखें। सेटन नहीं चाहता कि हम जीसस क्राइस्ट को पहचानें और उसके पीछे चलें और उसके वचनों को मानें। वो चाहता है कि हम अंधकार में ही रहें और वो हमें दुनिया के वैभव दिखाता है, दुनिया के लालच हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है और हमारे अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं प्रोड्यूस करता है कि हम जो हैं वो परमेश्वर से दूर रहें और वो हमारी आँखों को ब्लाइंड कर देता है, हमारी आँखों को अंधा कर देता है। तो इस तरह से इन 3 ज़रियों से जो है हमारा जो आत्मिक अंधापन जो है होता है। और हम बाइबल में देख सकते हैं कि किस तरह से शैतान हमको भरमाता रहता है और किस तरह से इंसान जो है वो पापों में गिरता गिरता चला जाता है। और बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जीसस क्राइस्ट को अपनाने के बाद भी ज्योति को देखकर भी क्या करते हैं, ज्योति को नकार देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पाप में गिरना चाहते हैं और वो कहते हैं अरे हमने तो बहुत धर्मी जीवन जी लिया और हमने तो बहुत दुख उठा लिए, अब छोड़ो इन सब बातों को, पुराना जीवन ही अच्छा था जिसमें हम बहुत मौज मस्ती करते थे, हम जो मर्जी हम करते थे और बहुत धन कमाते थे और हम झूठ बोलते थे और झूठ बोल बोल के हमको बहुत फ़ायदे होते थे और हम व्यभिचार करते थे। तो बहुत से जो विश्वासी लोग भी ये क्या करते हैं, दोबारा पाप में गिर जाते हैं। और बाइबल हमें बताती है रोमन्स चैप्टर 1 में कि परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देता है, फिर वो उन लोगों पे दया नहीं करता क्योंकि वो पाप से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं और वो एक बार बचने के बाद भी फिर से गिर जाते हैं। और कितने लोगों को बार बार बताया जाता है कि पाप से दूर रहो, लेकिन वो फिर भी जो है पाप करते हैं। और इसी तरह से अगर हम रोमन्स 1:18 देखें तो रोमन्स 1:18 में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है और जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। तो जो परमेश्वर का क्रोध है वो ऐसे लोगों पे होता है जिनको सत्य तो पता होता है लेकिन वो अपने अधर्म से उसको दबा देते हैं, अपने अधर्म से वो उसको दबा देते हैं। जैसे बहुत से लोग परमेश्वर का काम करते हुए भी जो है चोरी करते हैं, पैसों की चोरी करते हैं, समय की चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होता है और उन लोगों को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब तो हमें स्वर्ग का जो पासपोर्ट मिल गया और हम ज़रूर से स्वर्ग में जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर जो है हमारी हर चाल को देखता है। हम उसको ग्रहण करने के बाद हमारी चाल कैसी, हमारे कार्य कैसे हैं और हमारा जो आज्ञाकारिता का जीवन कैसा है, हमारा दिल कितना साफ है, क्योंकि जो मन है वो बहुत ही भड़काने वाला होता है। परमेश्वर कहता है कि उसको हमें काबू में रखना चाहिए। अगर हम कोई काम नहीं करते हैं और अपने विचारों में पाप करते हैं तो वो भी जो है वो पाप होता है। तो हमको हर तरह से जो है पवित्र होना चाहिए, अपने मन से और अपनी आत्मा से, अपने तन से, तभी जो है हम परमेश्वर की सहभागिता में रह सकते हैं। हम कई बार प्रचार सुनते हैं अपने भाई बहनों से और बाइबल की बात वो बताते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसकी संतानें भी पवित्र हों। तो मेरे प्रियो, हमको इस पवित्रता को जो है बनाए रखना है। और इस दुनिया में टेम्पटेशन आएंगे, बहुत सारे आएंगे। यीशु मसीह ने यही कहा कि देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस बट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे टेम्पटेशंस को पार कर लिया और उसने पाप की दुनिया में रह कर भी पाप नहीं किया और वो हम पापी के लिए खुद पापी बना, खुद सूली पर उसने अपनी जान दे दी और ताकि हम पापी लोग जो हैं वो बच जाएं।
और हमारा उद्धार हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जो है देख लिया कि मनुष्य इतना पाप में डूब चुका है कि वो जो जानवरों के बलिदान से उसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता है और उनका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए उसने अपने प्रिय इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा कि उसके लहू बहाने से जो है हम पवित्र हो जाएं, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध हो जाएं और अनंत जीवन पा सकें। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो ज्योति के समान ज्योति बनकर आया, लेकिन ज्योति को ग्रहण भी तो करना होता है। अगर हम सामने कोई अच्छी चीज़ हमारे है और अगर हम उसको वो हमें उपहार में दी गई है और अगर हम उस उपहार को ग्रहण ही नहीं करते हैं, लेते ही नहीं हैं, तो वो उपहार हमारा कैसे हो सकता है। तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जब हमारा उद्धार करने आए तो हमें अपने पापों को मानकर और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है और उसकी सारी आज्ञाओं को प्रभु की परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना है। और हमें ये नहीं सोचना है कि इस कोने में परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है या उस अंधकार में हमें नहीं देख रहा है। मनुष्य नहीं देख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर हर कोने में, हर जगह पे, हर वक्त हमको देख सकता है। वो कैसे? वो क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। वो हमको हर घड़ी, हर क्षण देखता रहता है। सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का भय मान के जीना है और हमको उसी भय में जो है परमेश्वर के भय में चलना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और देखिए, परमेश्वर ने सारी क्रिएशन को बनाया। अगर हम वो डार्विन की थ्योरी लें तो डार्विन क्या कहता है कि डार्विन ने कहा कि ये परमेश्वर ने क्रिएशन नहीं किया है, बल्कि क्या हुआ है, छोटे से एक परमाणु से जो है वो जो है धीरे धीरे वृद्धि हुई और फिर लास्ट में बंदर से जो है इंसान बन गया। क्या ऐसा हो सकता है? अब आप यहीं पे देख लीजिए कि साइंटिस्ट होकर भी वो अंधा है, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया कि एक सेल से जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है वो मनुष्य बन गया। जबकि बाइबल कहती है कि प्रभु ने जो है मनुष्य को बनाया, प्रभु ने आदम को बनाया और फिर उससे जो है उसने ईव को बनाया, हव्वा को बनाया। लेकिन हम ये जो इवोल्यूशन थ्योरी है डार्विन की, ये कहीं हमें नहीं बताती है कि नर और नारी दोनों की रचना हुई। वो कभी नहीं ये कहती है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पहले परमेश्वर ने नर को बनाया और उसके बाद नारी को बनाया। तो नर और नारी दोनों को परमेश्वर ने बनाया। और देखिए, इतनी जो जो इतनी अद्भुत रचना है शरीर की और हमारे दिमाग की, वो अपने आप कैसे हो सकती है? भला हो सकती है? कभी नहीं। हमारे दिमाग में एक छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आप सभी ने साइंस पढ़ी है, दिमाग में एक छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारे शरीर को कंट्रोल करती है, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। सो मास्टर ग्लैंड क्या अपने आप ही बन गई? कभी नहीं हो सकता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एक और थ्योरी है, उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। उसमें ये बताते हैं कि सारे नक्षत्र जो हैं वो आपस में टकरा गए, ग्रह आपस में टकरा गए और जो है दुनिया की सृष्टि हो गई। तो यहाँ फिर से ये बहुत ही हंसने की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नक्षत्रों के टकराने से दुनिया बन गई और इतने पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, फिर उसके बाद इंसान और इतने सारे जो तरह तरह के फूल, तरह तरह के रंग, ये सब अपने आप बिग बैंग थ्योरी से कैसे उत्पन्न हो गए। तो यहीं हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य है वो अंधा है। इस फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों तरह से मनुष्य अंधा है, शुरू से ही अंधा है। और हम जो हैं साइंस की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम विश्वासी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना करी और उसी में जो है हमारी रचना करी और 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो मेरे प्रियो, धन्य हैं हम लोग जिनको ये सच्चाई पता है, जो सच्चाई को जानते हैं और अगर हम चाहें तो हम उस सत्य को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस ज्योति को हम एक्सेप्ट करके अपने जीवन को ज्योतिमय बना सकते हैं
और हम प्रभु के लिए चमक सकते हैं, प्रभु के लिए जो है इस दुनिया में सबके सामने शाइन हो सकते हैं। इवन तो परेशानियां आएंगी, क्योंकि जो जो मसीह को मानते हैं वो एक अलग सभा होती है, वो एक चुने हुए लोग होते हैं, जैसे कि बाइबल बताती है कि हम लोग चुने हुए लोग हैं और उसकी प्रजा हैं। तो जो दूसरी प्रजाएं होती हैं वो क्या होती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती इस बात को, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो हम भी उन्हीं के जैसे हों, हम भी परमेश्वर की रचनाओं की पूजा करें, जैसे सूरज की, चांद की, जानवरों की पूजा करें। और जब हम नहीं करते हैं, हम अलग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमसे चिढ़ते हैं, हमसे जेलसी करते हैं। और आज आप दुनिया में देखें कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो है मसीही लोगों से कितनी नफरत करते हैं, और उनको शुरू से लेके अब तक जो है मसीही लोगों को सताते चले आ रहे हैं, क्योंकि मसीही लोग जो हैं वो कभी भी जो है झूठ पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो विश्वासी लोग हैं अपने सच्चे परमेश्वर को ही मानते हैं जिसने इस सृष्टि की रचना करी है। और जीसस जब इन सब लोगों को देखते थे और अंधकार में पड़े हुए लोगों को देखते थे, तो उनको बहुत दुख होता था। और जब वो जेरूसलेम गए तो जीसस रोए, क्योंकि उनके अपने ही इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग, वो खुद भी अंधकार में पड़े हुए थे। और जीसस को इस बात पे रोना आया कि परमेश्वर ने जिनको अपनी स्पेशल प्रजा बनाया, अपने लोग बनाया, उन्हीं लोगों ने क्या किया कि दूसरे परमेश्वर और दूसरे जो भगवानों को पूजना शुरू कर दिया। इवन दो परमेश्वर उनको विल्डरनेस से निकाल के लेकर आए, मूसा ने उनको इजिप्ट से निकाला, और फिर उनको परमेश्वर ने लाल समुंदर से पार किया, और उसके बाद विल्डरनेस में हर चीज़ की उनको सुविधा दी, खाना पीना सब कुछ दिया, फिर भी वो कुड़कुड़ाए। और उन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर की निंदा करी, और उन्होंने क्या किया, अपने लिए अपने ही तरह के और भगवान बना लिए, मूर्तियाँ बना ली और उनकी पूजा करने लगे। और जब मूसा ने ये देखा तो उसने क्या किया, गुस्से में जो है वो तख्ती तोड़ दी जो उसने सिनाई पर्वत पे परमेश्वर के सामने बैठकर ली थी, जो परमेश्वर ने वचन उसमें दिए थे, उस तख्ती को उसने गुस्से में तोड़ दिया, फेंक दिया। और उसने उस मूर्ति को, जो उसने काऊ की मूर्ति बनाई थी, उस काफ की मूर्ति, उसको जाकर उसको तोड़ फोड़ के उसको फिर से जला दिया। तो ये होता है मनुष्य का नेचर। वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही जो सच्चे खुदा को नकारना चाहते हैं, और बहुत जल्दी ही वो अपने लिए ही जो अपने पूजने के लिए अपना भगवान बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मनुष्य जो है वो सच्चे परमेश्वर से दूर हो जाता है, भटक जाता है और पापों में गिर पड़ता है। हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। और मैं कुछ और बताना चाह रही थी कि जो फरीसी लोग हैं, फरीसीस लोग बाइबल में बताए गए हैं कि वो जो है परमानेंटली ब्लाइंड है। फरीसी लोग जो अपने आप को रब्बाई कहते हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े टीचर्स कहते हैं, जो सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते थे, और जो संसार में अपने आप को सबसे उच्च समझते थे, उच्चतम जाति समझते थे, वही लोग जो हैं स्पिरिचुअली ब्लाइंड थे, क्योंकि उन्होंने जीसस को देखा, और जीसस ने कितने चमत्कार किए, यीशु मसीह ने इस दुनिया में कितने चमत्कार किए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको नहीं पहचाना, और उन्होंने इतना जुल्म उस पर ढाया कि उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तो ये है परमानेंट ब्लाइंडनेस, कि वो जानते हुए भी उन्होंने परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ज्योति को नहीं पहचाना। वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड थे। वो अपने आप को राइचियस समझते थे, अपने आप को धर्मी समझते थे, और वो सोचते थे कि हमारे अंदर तो कोई पाप है ही नहीं। ये जो बगल में एक फरीसी कहता है, ये बगल में जो खड़ा है मेरे, ये क्या है, ये टैक्स कलेक्टर है। हे प्रभु देख, मैं तो इस टैक्स कलेक्टर के जैसे पापी नहीं हूँ, मैं तो तुझे मानता हूँ, तेरी हर आज्ञा को मानता हूँ।
तो ये होता है सेल्फ राइचियसनेस, और सेल्फ राइचियसनेस ही सबसे बड़ा पाप होता है। जब हम अपने आप को धर्मी समझते हैं तो और सबसे उत्तम समझते हैं, सबसे अच्छा समझते हैं, वही सबसे बड़ा पाप होता है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सेल्फ राइचियस बने। और प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार है, वो वचन जो है परमेश्वर का, वो केवल यहूदियों को ही नहीं सुनाया, बल्कि उसने ये वचन जो है यहूदियों में इजराइट्स एंड जेंटाइल्स, ये जेंटाइल्स को भी सुनाया। मतलब सब तरह के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने ये जो है परमेश्वर के वचन सुनाए और उनके बीच में प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो उसने सबको बनाया है और वो चाहता है कि सब लोग जो हैं बच जाएं। और इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में, सारे जगत के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि सारे जगत के सारे लोग जो हैं वो बच जाएं, उनकी आत्माएं बच जाएं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबको प्यार किया। जब वो दुनिया में थे तो उन्होंने जेंटाइल्स के बीच में भी प्रचार किया, उनको भी चंगाई दी और उनको भी उन्होंने जो है बहुत सारे आशीषें दी। तो ये था फैरिसीज का अंधापन, फैरिसीज की ब्लाइंडनेस। और इसके साथ साथ जो फैरिसीज का ब्लाइंडनेस है, सॉरी, वो परमानेंट ब्लाइंडनेस है, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरे, उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को नहीं माना। आज भी ये फैरिसीज यहूदी लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि यीशु मसीह तो दोबारा ज़िंदा नहीं हुआ, लेकिन क्या किया, उसकी बॉडी को जो है वो रोमन सोल्जर उठा के ले गए और कहीं उसको छिपा दिया। तो इस तरह से क्या है कि वो अभी भी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में है। लेकिन एक दूसरी ब्लाइंडनेस होती है जो कि परमानेंट नहीं होती है, बल्कि टेम्पररी होती है। टेम्पररी ब्लाइंडनेस जो है वो हम कह सकते हैं यीशु मसीह के चेलों में थी। यीशु मसीह के चेले पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो भी दूसरे यहूदियों के जैसे ही थे ना, और वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, मतलब यीशु मसीह को नहीं मानते थे। लेकिन जब वो उनके साथ रहने लगे, जब यीशु मसीह ने उनको चुन लिया, 12 चेलों को चुन लिया, और उन्होंने 12 चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, प्रभु ने उनके सामने कितने सारे वचन सुनाए, और इससे ये प्रूव हो गया कि प्रभु यीशु सचमुच में परमेश्वर का बेटा है। और इन्होंने जब देखा कि उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिलाया और 2 मछली और 5 रोटी से उन्होंने इतना सारा खाना जो है अपने दुआ से परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया, और वो लोग जो हैं उस चमत्कार के कारण जो है परिपूर्ण हो गए। इसी तरह से हमारी आत्मा जो भूखी होती है, प्यासी होती है, वो केवल परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने से ही तृप्त होती है। अदरवाइज वो भटकती रहती है और वो अकेलापन उसके अंदर से कभी नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक खाली स्थान दिया है जो कि केवल एंड केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये वायदा किया है कि जब तुम मुझे ग्रहण करोगे, जब मैं चला जाऊंगा, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और वो तुम्हारा सहायक होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फिजिकल ब्लाइंडनेस से ज़्यादा खतरनाक क्या है, आत्मिक अंधापन जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। और वो जो है हमेशा की अनंत मृत्यु की तरफ ले जाता है, अनंत काल की जलन की तरफ ले जाता है, अनंत काल के जो है नरक की तरफ ले जाता है, और जिसमें कोई भी उद्धार नहीं है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक जो है हमारे सामने सुसमाचार है, हमारे सामने लोग हैं जो हमें बताते हैं, और इस दुनिया में जब हम हैं तभी हम प्रभु यीशु को पहचान सकते हैं और हम उसको ग्रहण करके सच्चे मसीही बन सकते हैं और स्वर्ग के राज के अधिकारी बन सकते हैं। सो मेरे प्रियो, इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन बाइबल में हर जगह हर चैप्टर में लिखा है कि दुनिया जो है वो जो है ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनकी आँखें ही अंधी नहीं हैं, बल्कि उनकी आत्माएं भी अंधी हैं।
और उसका उपचार भी बाइबल हमें बताती है, और उस प्रकाश में हमको कैसे रहना है वो भी बाइबल हमको बताती है। तो किसी तरह की कमी परमेश्वर ने नहीं छोड़ी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस ज्योति को ग्रहण करें या ना करें। तो हमने बहुत सारी बातें आज सीखी, और इससे मेरी भी आत्मा को बहुत ज़्यादा आशीषें मिली हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारी जो आत्मिक अंधेपन को दूर करके अपनी ज्योति में लाकर हमको ये नया जीवन दिया है, और हमको अनंत जीवन की आशीष दी है। सो मेरे प्रियो, और जो आप लोग सब सुन रहे हैं और सुनेंगे, और जो प्रभु के लोग हैं, विश्वासी हैं, उन सब के को प्रभु आशीष दे। लेकिन हमारा काम ये है कि जो प्रभु में नहीं है उनको हम जाकर यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि उनके जीवन भी बच जाए। हमारे आसपास के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे जो जहाँ काम करने वाले कोलीग्स हैं उनको, और हम अपने चर्च वालों को, सबको जो है प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के बारे में बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ही ज्योति है, और वही जो है हमको अंधकार से दूर कर सकता है, वही हमारी आत्मिक आँखों को खोल सकता है। सो आइए प्रियो, हम लोग अपने कानों को खोल लें, अपने आत्मिक आँखों को खोल लें। प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का रहम हम में से हर एक पर हो, कि हम उसके प्रकाश में आएँ और उस अनंत जीवन के अधिकारी बन सकें, और हम अनंत काल की मृत्यु उस नरक में ना झेलें। सो मेरे प्रियो, इस वचन को पर बहुत आशीष हो, और आप सबको भी बहुत ही आशीष मिले। और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा जो है उसकी ज्योति में चलते रहें, और पाप से दूर रहें, पाप से हम मुड़ जाएं, भाग जाएं। जैसे कि यूसुफ पाप से भाग गया था, उसी तरह हमको भी पाप को देखते ही दूर भाग जाना चाहिए, और परमेश्वर की आज्ञा में को मानने में अटल रहना चाहिए। सो मेरे प्रियो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कमेंट्स के लिए बहुत धन्यवाद, और आपने जो मेरा उत्साह बढ़ाया है उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा कि मैं इसी तरह वचन में बनी रहूं, और परमेश्वर की सेवा करती रहूं, और परमेश्वर के वचन को लोगों में बांटती रहूं, और आप सब पर परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष हो, और आगे के जीवन में आप आत्मिक रूप में आगे और आगे बढ़ते चले जाएं, आत्मिक रूप में उन्नति करें, और परमेश्वर के वचन में बने रहें। तो आइए मेरे प्रिय, हम लोग छोटी सी दुआ मांगते हैं इसको ख़त्म करने से पहले। तो डियर ग्रेशियस लविंग हेवनली फादर, है हमारे परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की आपने हमको इतना महत्वपूर्ण बनाया, आपने हमको अपनी संतान बनाया, और हमको अनंत जीवन देने का ये जो प्रतिज्ञा दिया प्यारे प्रभु, हम आपका लाख लाख शुक्र करते हैं प्यारे प्रभु इस बहुत बड़े उपहार के लिए, और हमको अंधकार से ज्योति में लाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप ज्योति हैं, ये हमें बताने के लिए, और आपने हमको भी ज्योति बनाया है ताकि हम दूसरों को भी ज्योति में ला सकें। प्रभु जी, हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह ही दिखें लोगों को, हमारा जीवन और हमारा व्यवहार और हमारे काम बोल ऐसे हों प्रभु की महिमा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, और हम जो भी काम करें वो आपकी अगुवाई से करें प्यारे प्रभु। हमको पाप से दूर रख प्रभु, हम पर दया कर, और हमको शैतान के कामों से, शैतान के भरमाने से और उसकी परीक्षाओं से बचा प्यारे प्रभु जी। हमें अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भर दे प्यारे प्रभु, और हमारे बीच में जितने भी लोग हैं हर एक पे आपकी बड़ी आशीष हो, और प्यारे प्रभु उनके घर में कोई भी तंगी तकलीफ या बीमारी है तो उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कुचल देते हैं, और सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज़ादी मिले। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं ब्रदर अनुपम के लिए और शबनम जी के लिए, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी आशीष हो प्यारे प्रभु, और उनके स्वास्थ्य पर आपका हाथ हो, और प्यारे प्रभु जो वो आपकी सेवा कर रहे हैं इस पेज पर ही नहीं, दूसरे पेजों पर भी, और वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी प्रचार कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके ऊपर बहुत आशीष दे।
और उनकी अगुवाई कर प्रभु, ताकि बहुत सी आत्माएं जो हैं वो अंधकार से प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में आ जाएं और अनंत जीवन के भागीदार बन सकें। और प्यारे प्रभु, जब तक हम फिर से नहीं मिलते हैं, हम सबके साथ होइए, हम सबको सही सलामत रखिए। और इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और जब तक हम अगले सोमवार को नहीं मिलते हैं, तब तक हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे को हम याद रखें। और हर एक के लिए जो वचन सुनाते हैं स्टेज पर, उनको भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। तो आप सबका धन्यवाद। ब्रदर द्विवेदी, नवमी जी, विजय कुमार द्विवेदी, और मेरे भाई से चले गए शबनम जी और अनुपम जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेज द लॉर्ड एंड गुड नाइट। थैंक यू।